गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ओवरऑल आपको सीन लेकर के आए हैं कि आपका पेपर किस तरह से रहेगा और कौन कौन सी वो खास खास चीज़ें हैं जो कि उड़ती उड़ती आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलने वाली हैं। उन सभी को एक क्विक रिवाइज में कि आप क्या क्या तैयार कर चुके हैं वो सब कुछ इसमें बताने वाले हैं और आपको देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसको देखने से आपको एकदम दिमाग में बैठा रहेगा हर टॉपिक किस किस एरिया से कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, वो जो भी आप तैयार किए हुए हैं तैयार हो चुका है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप तैयार कर सकें, अब वो टाइम है कि जो तैयार किए हुए हैं वो माइंड में एक मेकअप बना लीजिएगा, एक फ्रेम बना लीजिएगा, ये चीज़ें आने वाली हैं। जिससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो वो चीज़ें सोच करके इजीली आप लिख पाइएगा, अन्यथा जो है वहाँ पे ओवरलैपिंग होने लगेगी और बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। इसका आंसर उसमें, उसका आंसर उसमें, ऐसा होने लगता है। तो एक बार इसको ये इसलिए खास है, एक बार इसको हम देखेंगे। देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, और एक चीज़ आपको बता दें, आपको मेरी तरफ से जो आज का एग्ज़ाम है उसके लिए एक अग्रिम बधाई है बच्चों। आप लोग बढ़िया से अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आइएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं प्रे भी करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया से जाए बच्चों। देख लीजिए एक बार एक सरसरी निगाह में कि क्या चीज़ें इसमें आएंगी। देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक अनसीन पैसेज, एक नहीं दो रहेगा, दो अनसीन पैसेज रहेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ में कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा जिसके क्वेश्चन रहेंगे, और सीन पैसेज भी रहेगा और उससे भी आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो ये कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आता है, सबको पता ही है ऑब्जेक्टिव में। बात है जो रीडिंग सेक्शन है, जो कि आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, वो वाला खास पड़ जाता है बच्चों कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या नहीं देखनी है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। राइट, तो देखिए चलिए इसमें हम देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में कि क्या चीज़ें हैं। जैसे रीडिंग सेक्शन जो है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यानी दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आएंगे। तो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन वो 12 नंबर यानी 6 क्वेश्चन वहां से बनते हैं बच्चों। वो आपको मैंने एक वीडियो बनाया और ये भी आपको बता रहे हैं ये 12 नंबर कैसे आपको मिलेगा। इसमें भी एक पैसेज देगा, इसमें भी एक पैसेज देगा बच्चों, सब्र करके थोड़ा सा देख लीजिएगा तो ये आपके फायदे की ही बात है। ऐसा नहीं है मैं इसमें कुछ डिस्कस करने वाला, क्योंकि वो टाइम नहीं है कि अब आप कुछ पढ़ पाइए, लेकिन बस ये है कि जो पढ़े हुए हैं उसको आप माइंड मेकअप कैसे करेंगे, ये उसके लिए है वीडियो। और देखिए जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग एक पैसेज देकर के उसी से आपको 6 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 12 नंबर ये आपका रहेगा। लेटर राइटिंग का वीडियो बहुत अच्छे से बताया गया है बच्चों। जो 3 मैंने बताए हैं वो तरीका कैसे है कि लेटर राइटिंग में एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये आपका पेज हो गया, तो पेज में आप लेटर लिख रहे हो तो आपके बाएं साइड में ये जो कोना में बता रहा हूं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिना किसी कॉमा वॉमा को कुछ नहीं लगाना है, आपको अपना पता लिखना है, फिर यहाँ पे स्टार्ट करके फिर मेन बॉडी देनी है, और फिर फाइनली आपको यहाँ पे नीचे में आपको अपना नाम दे देना है और आप किस तरह से रिलेट करते हैं वो लिख देना है। तो ये फॉर्मेट होता है लेटर। लेकिन इसका जो है एप्लीकेशन में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। उसमें आपको राइट साइड में, जैसे ये आपका पेज हो गया, तो सॉरी जो लेफ्ट साइड होता है वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट में ही आपको एंड करना पड़ेगा कोने पे। तो ये आपका दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस होता है। साथ ही साथ में जो पैराग्राफ राइटिंग की बात कर रहे हैं, इससे काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर में अकेले ही आ जाएगा। राइट, और हो सकता है कि ये दोनों एक साथ मिला करके पूछते हैं और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। लेटर राइटिंग में ऑप्शन में अगर दे दिया 2 लेटर, तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, अगर पैराग्राफ नहीं आ रहा है बच्चों तो आप लेटर में फॉर्मेट बना दीजिएगा बच्चों। फॉर्मेट अगर बना दीजिएगा तो कम से कम कुछ भी लिख दीजिएगा इस फॉर्मेट पे, तो आपको नंबर 2 से 3 आराम से मिल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं पूरा मिलेगा तो पक्का 2 से 3 नंबर जरूर मिल जाएगा। और एस्से की बात अगर आपको करें, अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप जो है देखिए कुछ खास खास चुने हुए मैं सिलेक्टेड टॉपिक लाया हूं। जैसे योर हॉबी आप सभी को पता होगा, बहुत बढ़िया है। अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट लाइफ और लाइफ इन अ बिग सिटी, आई होप कि इनमें से कोई ना कोई मिलना चाहिए। और अगला जो है चौथा, ग्रामर जो पार्ट है, वहां से 2 क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर के, यानी कि 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों ग्रामर सेक्शन से, जिसमें आपका चेंज ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, उसके बाद मॉडल्स हो जाते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गई। राइट, तो ग्रामेटिकल पार्ट में बहुत सारा है ग्रामर। जब 6 ही नंबर का पूछना है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आप मॉडल पेपर में पढ़ के जा रहे हो वही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आर्टिकल्स वगैरह भी पूछ सकता है। आर्टिकल अगर पूछ लिया, राइट, आर्टिकल अगर पूछ लिया ए, एन और द,
तो एकदम सिंपल सा है, एक दो क्वेश्चन, एक दो नंबर तो वैसे ही आप आसानी लगा दीजिएगा, राइट। तो देखिए अब वेरी शॉर्ट आंसर ये आपका 3 नंबर का आता है, इसमें भी एक पैसेज दे देगा, ध्यान देना, एक पैसेज दे देगा, छोटा सा पैसेज, कोई एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट दे देगा और पूछेगा उसी से तीनों क्वेश्चन की ये इसका आंसर दीजिए, एक एक नंबर का। और ये भी आसानी से कर लेंगे, यानी कि 12 3 15 जो क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन आपको पैसेज दे दे करके पूछ रहा है, आपकी बुक से ही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, जो कि आपके 3 3 नंबर के रहेंगे, ये भी आपकी बुक के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसको भी आपको बताया गया है, सेलेक्ट करके आपको वीडियो मैंने डाला हुआ है, आपका शॉर्ट आंसर का और लॉन्ग आंसर दोनों वीडियो मैंने डाल दिया हुआ है, नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर समय बचेगा तो, और नहीं समय बचेगा तो कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी आप चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने ये वीडियो, देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जा चुकी हैं। देखिए रीडिंग सेक्शन में ये वाला सेक्शन पढ़ाया जा चुका है 3 नंबर, उसके बाद आपको ग्रामर में तो पूरा नहीं बताए हैं, लेकिन 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि आएगा, इसमें दोनों नहीं एक क्वेश्चन बताए हैं। उसके बाद जो 6 नंबर है, 7 नंबर है, ये सब आपको बताया जा चुका है। कैरेक्टर स्केच आपको डिस्कस किया जा चुका है, 2 क्वेश्चन आएंगे कैरेक्टर स्केच से। बच्चों आपको बता दें, कैरेक्टर स्केच अगर आप तैयार कर लेते हो तो जो आपको लॉन्ग आंसर एक तो कैरेक्टर स्केच के रूप में लिख करके देगा और एक क्वेश्चन के रूप में लिख करके देगा। ध्यान देना, इन्हीं कैरेक्टर स्केच यानी कि जो ये टॉपिक्स हैं जो आपको बता रहे हैं ये कैरेक्टर स्केच वाले, जैसे कैरेक्टर स्केच में खास है ग्रिफिन हो गया, मटिल्डा हो गया, हॉरेक डेनबी हो गया, ऑसेबल हो गया और मिस्टर हैरियट हो गए, जो कि ट्रिकी की इलनेस पे किस तरह से ट्रीट करें, तो ये सब बातें हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, अगर इन सब के बारे में अच्छे से जान रहे हो तो इजीली आप वहाँ लिख पाओगे बच्चों, अपने आप से बना करके भी आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाओगे। और जो मैं कह रहा हूँ कि, और ये सबसे पहले भाई जो इम्पोर्टेंट है वो वेरी 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 जितनी बार कह लीजिए इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है ये आ भी सकता है, भोली का कैरेक्टर स्केच, यानी कि रोल ऑफ टीचर मॉडलिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोली आप जान ही रहे हो बच्चों की स्टोरी में आपको स्टोरी माइंड मेकअप करके चलना है, तो भोली जो है वो आपकी डॉवरी सिस्टम वाली जो स्टोरी है, आपकी दहेज प्रथा वाली, कि बेचारी अनपढ़ रहती है लेकिन बाद में जब उसको टीचर गाइड करती है, उसको दिमाग भी कम था और टीचर गाइड करती है तो उसका पर्सनालिटी चेंज होता है, और फाइनली जब उसकी शादी फिक्स होती है तो उसमें डाउरी मांगा जाता है 5,000 रुपए की, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितना मांगा था, 5,000। तो उसमें जो है, जो शादी के दिन ये क्या करती है, शादी करने से मना कर देती है ड्यू टू हर चेंज ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। तो और पर्सनालिटी चेंज में किसकी भूमिका ज़्यादा थी, तो भाई उसके टीचर की, तो इसलिए हो रहा है कि टीचर जो है उसकी जो पर्सनालिटी को माउल्ड किया, यानी कि दूसरे रूप में ढालना होता है माउल्डिंग का मतलब, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी टॉपिक जो सिलेक्टेड है बच्चों, इनमें से दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, दोनों ही समझ लीजिए देखने को मिलेगा, एक तो कैरेक्टर स्केच के रूप में लिख करके आएगा और दूसरा आपका क्वेश्चन के रूप में आस्क करेगा। तो अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो भाई इजिली आप यू कैन राइट, राइट। सो आई होप कि बच्चों आप इंजॉय करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वीडियो नहीं पढ़ने वाला, ये फाइनल और ख़त्म। तो ठीक है बच्चों, आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, और मैं एक बार फिर से आई प्रे कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, आप जो पढ़े हैं वही सारे क्वेश्चन मैच करें, आएँ और अच्छे से आप लिख करके आइए। यही उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं बच्चों। नमस्कार, जय हिंद।